मित्रों नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों आज एक बड़ी अच्छी खबर आई है, जो लोग सरकारी कर्मचारी रिटायर हो गए हैं और उनको किसी वजह से अगर ज़्यादा पेंशन मिल गई है, तो उनकी पेंशन रिटर्न नहीं होगी और उनको नहीं रिकवरी का नोटिस दिया जाएगा। क्या मामला है? इस बारे में हम चर्चा करते हैं। जो हमारा पेंशन विभाग है, पेंशन एवं पेंशन और कर्मचारी कल्याण विभाग डीओपीटी के तहत उसने कल एक नोटिस निकाला है और उसमें एक गाइडलाइन नए गाइडलाइन जारी की हैं और उसने कहा है कि अगर पेंशन कटौती करनी ही है, तो आपको कर्मचारियों को 2 महीने पहले का नोटिस देना होगा। दरअसल क्या मामला कि जब आदमी रिटायर होता है, तो उसमें कभी-कभी कन्फ्यूजन होती है कि आपकी आखिरी दिन कौन-सा है। अगर आप रिटायर होते हैं, अगर डेथ होती है और अगर इस्तीफा देते हैं, 3 स्थितियों में, तो आपका आखिरी दिन कौन-सा होगा? तो नॉर्मली कहा जाता है कि जिस महीने आपको रिटायर होना होता है, उस महीने का आखिरी वर्किंग डे होता है, उस दिन आखिरी होती है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, तो उसका भी महीने का आखिरी वर्किंग डे होता है, वो माना जाता है और इसी तरह से सेवानिवृत्ति का भी जो इस्तीफा देता है। लेकिन अब गाइडलाइन हो गई कि जिस दिन आप रिटायर हुए, जिस दिन आपकी 60 साल की उम्र हुई, उस दिन आपको सेवानिवृत्त मान लिया जाएगा। उस दिन आपकी जो सुविधाएँ हैं, वो ऑफ़िस है, वो खत्म हो जाएगा। अब आपकी जो कैलकुलेशन होगी, जो पेंशन कैलकुलेशन दोनों पेंशन और आपकी फैमिली पेंशन जो कैलकुलेशन होगी, वो उस दिन से होगी जिस दिन आप रिटायर हुए। तो कभी-कभी जो क्लेरिकल स्टाफ है, वो कैलकुलेशन में कभी-कभी गड़बड़ कर देता है और आपको कुछ पैसे बढ़ी हुई पेंशन दे देता है। लेकिन उसके बाद 8 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होता है कि जब कोई नया ऑफिसर आता है और जब वो कैलकुलेशन करते हैं, दोबारा से उसका ऑडिट होता है, तो पकड़ में आ जाता है कि साहब ये तो गलत कैलकुलेशन हो गई है और आपको पेंशन ज़्यादा मिल गई है। तो उसको डीओपीटी क्या करता है कि नोटिस भेज देता है और उसकी पेंशन से पैसा काटना शुरू कर देता है। तो इससे अब जो आदमी रिटायर हो गया, जिसके 10 साल हो गए रिटायरमेंट के, उसके कनेक्शन खत्म हो जाते हैं। वो घर में है, अपना आराम कर रहे हैं या बीमारी है, तमाम चीज़ें, वो भगदड़ भाग-दौड़ नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो परेशान होते हैं कि हमारी पेंशन कम हो गई है और रिकवरी हो रही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारा डीओपीटी है, उसका पेंशन कल्याण विभाग है, उसने नोटिस जारी कर कहा है, एक गाइडलाइन इश्यू की है कि सबसे पहले अगर किसी की एक्स्ट्रा पेंशन निकली है, तो उस पेंशन को, उस मैटर को आप अपने जो शीर्ष अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं या डायरेक्टर हैं, उस लेवल पर आप लेके जाएँ और वो तय करेंगे कि इस पेंशन की रिकवरी होनी कि नहीं। नॉर्मली वो रिकवरी नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी का 2 400 ₹500 ₹1000 अगर किसी की एक्स्ट्रा दे भी दिया तो क्या गया? तो वो इस मामले में मान लीजिए कि उसको मना कर देंगे, ठीक है इसको अब मत दो, रिकवरी मत करो, लेकिन आगे से जितना आपने बढ़ावा जो पेंशन है उसको आप फिक्स कर दो। और नया जो यानी जो उसकी रिकवरी है 5 साल की, 10 साल की, वो रिकवरी मत करो। दूसरा, अगर मान लीजिए ज़्यादा है, सपोज़ कि वो ₹10,000 है, ₹5,000 है, तो ऐसे मामलों में क्या होगा कि डीओपीटी को उनको अपने जो विभाग है, उसके जो विभाग के मुखिया हैं, वहाँ से अप्रूवल लेके और फिर उनको पेंशनर को नोटिस भेजना होगा। 2 महीने का कि भैया अब आप आपका इस बार इतना एक्स्ट्रा पैसा चला गया है, आप इसको वापस करो। और अगर मान लीजिए उन्होंने 2 महीने के भीतर वापस नहीं किया, तब आप उनकी पेंशन से उसे काट सकते हैं क्योंकि पेंशन तो आपके हाथ में है। तो आप उनकी एक तो पेंशन कम हो जाएगी, ऊपर से जो जितने साल उन्होंने ज़्यादा पेंशन ली, उस साल की रिकवरी हो जाएगी। तो रिकवरी में मंथली के हिसाब से उसमें होगी। तो ये बड़ी राहत है जो कर्मचारी हैं और जो खासकर जो रिटायर हो गए हैं, रिटायर लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है इस तरह की बातें, क्योंकि उनको अपना घर सँभालना होता है कि कैसे हम उसको उसको हम कैसे अपना घर चलाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो गरीबी की स्थिति में होते हैं या परिवार सपोर्ट नहीं कर पाता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो उस रीज़न के लिए ये डीओपीटी का एक बहुत अच्छा निर्णय है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो आप डीओपीटी में एक अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अगर आपकी तनख्वाह ज़्यादा, आपको पता है कि मेरा इंक्रीमेंट ज़्यादा लग गया है और ये रिकवरी हो सकती है, तो उससे पहले ही आप खुद ही चिट्ठी लिख दो और खुद ही उसका बता दो कि ये जो है एक्स्ट्रा हमको सैलरी मिल गई है, इसको आप कम कर दो। तो उससे फिर आप जो रिकवरी है और जो कानूनी पचड़े जो होते हैं, उससे आप बच सकोगे। तो मित्रों अभी के लिए इतना। अगर आपके पास कोई इस बार को बाबत कोई सूचना है, कोई कमेंट हो ज़रूर दीजिएगा, मैं उसपे जवाब देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।